इंडिया हारता है, क्रिकेट मैच होता है, तो बंगाल में पाकिस्तान का झंडा तक लहरा दिया जाता है। हाँ, तो एक ऐसा हो गया है, सेकंड पाकिस्तान अभी बोल सकते हैं आप एज अ बंगाल। हाँ, और बिहार में भी, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो सो बिहार में भी ऐसा हाल हो गया है कि हद से ज्यादा मुस्लिम अभी हो गए हैं। मुस्लिम नहीं बोले तो मुस्लिम तो बिहारी मुस्लिम है ही है, तो बांग्लादेश से जाके ढुके हुए मुस्लिम। ओके, बांग्लादेश से बहुत मुस्लिम आए हैं वोट खरीदने के लिए ही, उसने सब मुस्लिम लेके आया है। अरे यार रिसेंटली एक वीडियो देखा था मैं गुजरात। आप कहाँ पे रहते थे? साइड में जो भी आके वो वायर फेंसिंग के साइड में खड़ा होता है उसी को ममता बोलता है अंदर आ जाओ भाई वोट लेकिन हमको ही देना। यार आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी सब बन जाता है। हमारे बिहार में भी इसी तरह हो रहा है, नीतीश कुमार भी ऐसा ही कर रहा था। नीतीश तो खराब कर दिया बिहार को पूरा। और एक बात पता है आपको, क्या नाम बोलते हैं इसको, आप कहाँ पे रहते थे पहले? बेंगलोर। बेंगलोर का एक केस मिला है मेरे को, बेंगलोर का एक, मैं फेसबुक पे वीडियो शेयर किया हूँ। तो उसमें हो क्या रहा है, बंदा है वहाँ पे, कोई बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, एक बंदा पकड़ा है, हिंदू बंदा, उसको पूछ रहा है कहाँ से हो, तो बोल रहा है, डायरेक्टली बोल रहा है बांग्लादेश। हाँ, कितना दिन से हो, तो अराउंड 2-3 साल बोला। हाँ, उसके बाद से उसने पूछा कि कितने आदमी हो, तो बोला 3000 आदमी। 3000 आदमी बांग्लादेश से आए हैं, वहाँ पे रहते हैं। उसके बाद पूछे वो कि आधार कार्ड है, तो बोल रहा आधार कार्ड, वोटर आईडी सब है। जब उसने बंदे ने और एक वर्ड पूछ दिया, किसको वोट दिए हो, तो बोल रहे हैं कांग्रेस। हाँ, वो तो चल ही रहा है। वोट बैंक सबसे बड़ा चीज जो है, इतना जो बंगाला जैसा हो गया जहाँ पे तुम पूजा करने से पहले तुमको परमिशन लेना पड़ेगा। कोई घर में अगर बड़ा से पूजा तो मान लो वहाँ पे कोई किसी ने कुछ मन्नत मांगा, उसके लिए उसने काली माँ का पूजा करूंगा बोल के बोला है अपने मन ही मन। जब काम हो गया, उसने पूजा अगर पंडाल लगा के पूजा किया तो उसके लिए उसको पहले परमिशन लेना पड़ेगा। है, हर स्टेट में पंडाल लगाने से पहले परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन वहाँ पे ऐसे कि आप थोड़ा सा भी जरा, जहाँ पे हम लोग के यहाँ पे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जनगण का किसी का भी कोई दिक्कत नहीं करके हम अगर एक पूजा कर रहे हैं, उसमें कोई नहीं है। वहाँ पे वो नहीं है। वहाँ पे आपको नमाज पढ़ने में रोकना नहीं है, लेकिन आपको कुछ तो शायद पहले मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे गायत्री मंत्र पढ़ने पे किसी को जेल पे डाल दिया था। कोई बंगाली एक्ट्रेस या कोई, तो बंगाल का ही केस था क्या? बंगाल का ही केस, ये बंगाल में मुमकिन है भाई। पिछले 6 महीने का केस है जहाँ पे यूपी में तो उखाड़ के फेंक देंगे, योगी जी है भाई। पहले जब योगी था तो बंगाल अभी खत्म हुआ है किस बात से? वोट बैंक की राजनीति से बंगाल खत्म हो गया। वोट बैंक पाने के लिए पैसा खर्च किया है, राशन खर्च किया है, नकली आधार कार्ड, नकली वोटर आईडी बना के रखा है, और वोट बैंक वो लोग उनको ही वोट देंगे। उनको बोला क्या है कि तुम लोगों का वोट जिस दिन दूसरे को गया उस दिन तुम लोगों को यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा। तो आज तो यही हो रहा है ना बंगाल में। डर है, खदेड़े जाने का तो डर रहेगा ही ना। उनको यहाँ पे किसी ने अगर घर बार दिया है, कुछ दिया है रहने के लिए, जहाँ पे उनके देश ने उनको निकाल दिया है, या फिर वहाँ पे ऐसा है कि वो लोग नहीं रह पा रहे, ठीक है, वो इसीलिए तो बहुत ऐसा वीडियो देखते हैं बंगाल का, जब देखते हैं ना भाई तो कुछ समझ में आता है कि हाँ बंगाल जल रहा है अंदर अंदर। बंगाल जल रहा है, और बंगाल जल रहा है उसके लिए ही शायद मेरे को तो देखिए, ना ही मैं मोदी भक्त हूँ, ना ही मैं कुछ बात नहीं, अच्छा खराब है। हिंदुत्व को मानता हूँ। हिंदुत्व का बात यह है कि हर धर्म को इज्जत दो, लेकिन हर धर्म का आदमी अगर तुम्हारे ऊपर भारी पड़ जाए, तो कृष्ण ने अर्जुन को भी बोला था कि मारो। कर्ण को मारने के लिए जो छल प्रकट भी हुआ था, जो भी हुआ था, सब कुछ का मेन रीजन है कि अन्याय जहाँ पे हो रहा है वहां पे तो आवाज उठाओ। तो ना ही मैं पॉलिटिकली ये बात कर रहा हूँ, लेकिन सिंपल सी बात है कि केरला स्टोरी जैसे बना था, अभी बंगाल डायरी बन रहा है, तो एक एक मूवी जो है वो जनगण को जागरूक करने के लिए है। ये सच्चाई पे आ रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि हर एक मुसलमान खराब है, लेकिन आप बोल सकते हो 95%, 5% जो है वो हमारे साथ, हमारे घर के बाजू रहते हैं, हमारे घर के साथ हम लोग बचपन से बड़े हुए, लेकिन बाकी के 95% कहीं ना कहीं से बाजू वाले, नहीं तो कश्मीर में वो सब सीन नहीं होता जहाँ पे बाजू वाले ने बोल दिया कि चावल के डब्बे के अंदर छुपा हुआ है, उसको गोली मारो। ये बात सही है, वीडियो में देखा था वो। आप लोग मतलब एक, मैं जाति बोल के नहीं, लेकिन मुसलमान जो है उनका कहीं ना कहीं पे एक ना रवैया रहता है कि अगर चांस मिले तो पीछे से छुरा भोग, जहाँ पे खुद बने वहीं पे अपना चलाओ, जहाँ पे ना बने वहाँ पे अगर काटा है साफ कर सकते हो तो कर दो, नहीं तो बोलो कि नहीं काटा है, नहीं जाएंगे, काटा है काम, गवर्नमेंट को बोलो। मेरे पहले मुस्लिम स्टूडेंट थे, अभी भी स्टूडेंट है मुस्लिम, ऐसे मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ। तो
पहले ऐसे बाहर भी मार्केट में थे, लेकिन मेरे सामने एक मुस्लिम बंदे ने ऐसा वर्ड बोल दिया भाई, मैं वहाँ पे बैठना उठना छोड़ दिया। हिंदू लड़की को लेके कुछ टिप्पणी किया था भाई, वहाँ पे सुबह शाम बैठते थे, मैं जब काम पे जाता था तो मैं आज तक वहाँ पे रुकता भी नहीं हूँ, आज का डेट में वहाँ पे बात भी नहीं करता हूँ उस लड़कों से, मैं एकदम ही कटअप कर दिया हूँ, क्योंकि मेरे को अनकंफर्टेबल फील हुआ वहाँ। जहाँ पे भी हो, जिस जगह पे भी हो, कहीं पे भी अगर हो रहा है जहाँ पे आपका अस्तित्व, आपका महत्व, आपका कुछ भी, मतलब आपका इंपॉर्टेंस जिसको मैं बोलूंगा, या फिर आपका एक प्रेजेंस वहां पे जो है उसको मैं बोलूंगा, अगर वो किसी के लिए मायने नहीं करता है, वो अगर आपको इज्जत दे के, ऐसा नहीं कि दोस्तों के बीच में हम लोग गाली गलौज करके बात करते हैं, उसमें कुछ नहीं, लेकिन एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, मानसिक, ये सब चीजों का अगर एक कुछ भी कहीं पे भी इज्जत देने वाला है, तो एक मुसलमान बैठ के हिंदू को दुखने वाला बात नहीं बोलेगा, एक हिंदू बैठ के मुसलमान के सामने मुसलमान को दुखने वाला बात नहीं बोलेगा। उससे मैं इंडिया के ऐसे जगह पे गया हूँ। मैं जब बैंगलोर में था उस टाइम का बात है, बैंगलोर में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था, जिस एरिया में मैं रहता था उसके पीछे एक मंदिर है, मस्जिद है, मुसलमान लोगों को मैंने देखा है, मैं किसी तरह से किसी बदकिस्मती से उस दंगे में फंस गया था, मतलब अटक गया था, मैं ऑफिस से आ रहा था और मेरा गाड़ी अटक गया था, और मैंने ये चीज भी देखा है कि कुछ मुसलमान भाई मिलकर मेरे हिंदू मंदिर को, गणेश जी के मंदिर को वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे मत। अच्छा एक मिनट, मुसलमान आदमी ने हिंदू मंदिर को मतलब प्रोटेक्शन दिया है, उस इलाके में हजार मुसलमान वही बोलूंगा मैं, 200 मुसलमानों ने एक दंगा किया है, यहाँ पे वो लोग आग लेके ये वो बहुत कुछ, वो जहाँ पे जिस दिन ये दंगा भी हुआ था, कुछ ओवैसी ने कुछ बोल दिया था हैदराबाद में आके, ओवैसी तो चूतिया है यार, कुछ भी बकता है, बोल दिया था, उसके ऊपर कुछ बात पे एक दंगा हुआ था हिंदू मुसलमान का, लेकिन उन 200 मुसलमान में से मैंने शायद 20 मुसलमान को ऐसा देखा है जिसने हाथों में हाथ पकड़ के उस मंदिर को प्रोटेक्शन दिया है, और दंगाकारी को बोल रहा है बहन यहाँ से निकल, नहीं तो कल सुबह तू इस एरिया में नहीं दिखेगा। और मैं सारे मुसलमान तो खराब भी नहीं है, मैं ऐसा सुना हूँ ये बात, क्योंकि उस एरिया में मेरे ऑफिस के एक बंदे भी रहते थे जिसने ये सब चीज वीडियो रिकॉर्ड किया है, वो जगह पर वो भी दंगे में शामिल होता है। मैं हर एक मुसलमान को अच्छा नहीं बोल रहा हूँ और हर एक मुसलमान को खराब नहीं बोल रहा हूँ, जो ह्यूमन हिसाब से खराब है वो खराब ही है। हाँ। और मोस्टली मुसलमान में ऐसा है कि उनके अंदर ज्ञान नहीं है, पढ़ाई नहीं किए हैं, बोलते हैं ना गलत तरीके से बोलते, पंचर की पैदाइश, ऐसे ही नहीं बोलते हैं। एक घर में 10-10 बच्चे, अरे जरूरत क्या है भाई, 2 बच्चे बनाओ, 2 बच्चों का ही अच्छा तालीम दो, अच्छी तरह से पढ़ाओ, कुछ डॉक्टर इंजीनियर बनाओ। बच्चों हमारे देश के इतने बड़े आदमी थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, हमारे देश का अभी भी बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर है AR रहमान। हाँ। उस बंदे ने मुसलमान धर्म का कुछ तो अच्छा देखा था जो कि कन्वर्ट हुआ, लेकिन मैक्सिमम जो है अनपढ़ गवार बहन, जो उनके मस्जिदों में मुल्ले जो बोलते हैं बहन कि ये करने से 72 हूर पे जो तुम मरने के बाद तुम्हारा हूर, तुम भी एक हूरी बनोगे लौड़े। रिसेंटली एक टीवी पे डिबेट भी चल रहा था न्यूज़ में, से तभी निकलता है जब कुछ खराब चीज उनके बारे में सोच लेता है, और उनका खराब चीजें ज्यादा काउंट होता है। हाँ। अच्छा चीज काउंट नहीं होता है। मेरा बेस्ट फ्रेंड आज एक मुसलमान है जिसने मेरी मम्मी का ख्याल रखा है, उसके सामने मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि नहीं मुसलमान खराब है, क्योंकि मैं उसको इज्जत करता हूँ। अगर कोई आप जिसके बारे में बोल रहे थे वो बंदा अगर आपको इज्जत करता तो हिंदू लड़की के बारे में वैसे नहीं बोल रहा है, और आपने अच्छा किया कि आप वो जगह जो है छोड़ के निकले। मैं ऐसे डिबेट देखता हूँ, मैं हर रोज डिबेट देखता हूँ शाम को, तो न्यूज वाला भी लड़ाने वाले बहुत काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रोना ढिमकाना, मतलब कुछ भी, मतलब बकैती पहल के चले जाते हैं। और इसमें ये भी लोग आते हैं, क्या बोलते हैं इसका, 1-2 आएंगे, 4 आदमी को बैठाएंगे, पता नहीं उन लोगों को पैसा मिलता है कि नहीं। हर किसी को पैसा मिलता है। आप टीवी में जो भी डिबेट देख रहे हो, ये आप जान ले, आप टीवी में जो भी डिबेट देख रहे हो, सब डिबेट में एक चीज होता है, वो है पैसा। हाँ, कोई अपने धर्म को, जैसे कि अगर मैं अभी बोलूं मेरा थोड़ा दिमाग खराब होता है, कुछ नाम हमारे विदेश मंत्री नहीं, मैं भूल गया, सॉरी, उनका नाम मैं जरूर बोलूंगा, सुब्रमण्यम स्वामी जी जब कहीं डिबेट पे जाते हैं, उनका जो विचार है कि जो सच है, जो सही है, जो बात वो हिंदू का है तो हिंदू का, वो मुसलमान का है तो मुसलमान का, जो भी बात है वो रखते हैं। मेरे को लगता नहीं कि वैसे डिबेट करने वाले पैसे लेते हैं, लेकिन हाँ हड़काऊ बयानबाजी जो क्या शोएब जमाई ना क्या है, वो सब तो दोगलापंती है, दोगलापन, उसके साथ और भी कुछ कांग्रेस के लीडर्स वगैरह भी हैं, कुछ उसके बाद एक हरा कुर्ता पहन के एक आता है
तो ये सब जो लोग हैं ये सब आते हैं, इनको पता है कि मेरे को गालियां पड़ेंगी, मुझे भी पता है, मेरा भी मन जानता है कि ये सही हो रहा है, फिर भी मैं पैसे के लालच में वहां पे आऊंगा। क्यों? क्योंकि पार्टी की तरफ से कंट्रोवर्सी करना है उसमें। कुछ ना कुछ तो करना है, पार्टी में तो मुझे क्यों रखेगी? मेरा इतना औकात नहीं है कि मैं बीजेपी पार्टी में आके जमा लूं, या तो फिर चलो जमा ले ली भी लिया तो मैं ऐसे एक पद में रहूंगा जहाँ पे मेरा कमाई नहीं होगा, तो सर टिकट से उठा लेते हैं। तो वो बीजेपी का हो कांग्रेस का हो, लेकिन मैक्सिमम कांग्रेस का ही होता है। और मैं कोई वक्त नहीं हूँ, मैं ये बात ये है नरेंद्र कि- मोदी का सपोर्टर वगैरह नहीं हूँ, लेकिन एक एक स्टेप अगर वो ले रहा है, अगर अच्छा हो रहा है, सही हो रहा है, और एक हर छोटे एक से काम में, अगर मैं आपको आज से शर्ट खरीद के दूं, वो शर्ट देख के आपको पसंद आ सकता है, आप बोलोगे हाँ मेरे को अच्छा लगा है, आपकी गर्लफ्रेंड आके बोलेगी नहीं यार ये शर्ट का कलर ऐसा नहीं, इस शर्ट का डिजाइन ऐसा नहीं, उसके लिए वो पसंद नहीं है। ऐसे तो मैं ये नहीं बोल सकता कि तू गलत है, हाँ तुमने जो गलत किया तो वो गलत है। सिंपल सी बात है। एक बात पूछना चाहूंगा, ऐसे मेरे को उतना उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, मैं बाहर बहुत ही कम घूमता हूँ, ये सब कम करता हूँ, तो आप लोगों को क्या लगता है कि सो बीजेपी आया है जो 9 साल हो गया, कितना अच्छा है कितना खराब है, और कांग्रेस थी तो क्या था? ऐसे मैं तो ऑब्जर्व करता हूँ कि पहले कांग्रेस थी तो मैं यहाँ से जब मार्केट जाता था रात को 10 बजे के बाद चाहे 9 बजे के बाद, यहाँ से उधर जाने के टाइम पे भाई फट जाती थी, कब किडनैप हो जाओगे कब क्या हो जाओगे उसका डर रहता था सबको। भाई ये रियल मैं फेस किया हूँ, ये चीज मैं फेस किया हूँ, आप लोग एक्सेप्ट करते हो? एकदम एक्सेप्ट तो करता हूँ, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट में मैं ये चीज देखा हूँ, रात को 12 बजे भी घूमो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चौराहे पे एक पुलिस 2 पुलिस सीआरपी वाले मिल जाएंगे। वो है, वो हमेशा ही है। बहुत, मैं तो बोलता हूँ देश का कानून व्यवस्था नहीं बोलूंगा, लेकिन शासन व्यवस्था मतलब पुलिस वाले को भी इतना कर दिया कि बेटा तुम्हारा पेट निकला होगा तो तुम्हारा सस्पेंशन अभी रिसेंटली देखा है। अगर तुम्हारा पेट निकला होगा 3 महीने का टाइम दिया है। तो ये सब देखिए छोटा छोटा चीज से किसी एक चीज का अच्छा हो सकता है। आपका आज एक कोई दुकान है, कोई इंस्टीट्यूट है, पहले आपका बिल्डिंग था, उसके बाद आपके दिमाग में आया कि नहीं ये कलर लगाएंगे तो अच्छा होगा, कलर लगाने के बाद आपको लगा इस कलर को ऐसा लाइट देंगे तो और ज्यादा सूट करेगा, आपने लाइट लगवाया, लाइट लगाने के बाद आपको पता चला कि ऐसा अगर फुटेज डालेंगे तो ये अच्छा रहेगा, डिस्प्ले अच्छा होगा। तो एक एक करके ही आप सुधाराव करते हो, एक एक करके ही आप अच्छा करते हो। तो अच्छाई क्या हुआ है, बुराई क्या हुआ है, वो इसके बारे में मैं नहीं, हमारे और एक दोस्त है वो बताएंगे। आपको क्या लगता है? बीजेपी सरकार जब से आया है बहुत उन्नति हुआ, बहुत लागे जेब में पैसा कम है वो एक्सेप्ट करते हैं, हर चीज का दाम बढ़ा है वो कोई बात नहीं है, लेकिन घर चल रहा है, बहुत शांति है। अच्छा और एक बात है, डिबेट में बहुत लोग बोलते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई, क्या खाक महंगाई बढ़ गई है? पहले एक लेबर का सैलरी पर डे का हाजिरा कितना था? अच्छा 150-200। उस बात को अगर आप वहां से लोगे तो थोड़ा सा गलत होगा। उस बात को और नीचे से खींचते हैं। महंगाई बढ़ी है, अच्छा भाई बीजेपी के टाइम पे तुमने अभी तक कितना रुपया महंगा दाल खाया है, और कांग्रेस के टाइम पे तुमने कितना महंगा दाल खाया था? मैं सुना हूँ ये सबसे हाईएस्ट रेट कब गया था और किसके राजत्व में गया था, वो आप लोग गूगल कर लो, आप लोग देख लो, और वो आप लोग के ऊपर है। आप लोग भी मैं गूगल किसी करके के- देख सकते हो ये हाँ, मैं किसी के सपोर्ट में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन महंगाई बढ़ने की बात, महंगाई बढ़ी नहीं है। ऐसा है कि बीजेपी सरकार ने जो इतने सारे माइग्रेंट्स बोले तो प्रवासी इंडियंस को, जब तुर्की में कुछ हुआ, जब अफगानिस्तान में हुआ, जब इंडोनेशिया में हुआ, और एक कंट्री थी वहां पे जब सीरिया, कहीं से, ये सब जगहों से जो प्रवासी भारतीयों को लेके आए हैं, इंडिया में रखे हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। तो आदमी का जो पर कैपिटा इनकम है वो कम हो गया, क्योंकि उनको भी इंडिया में काम देना पड़ रहा है। पर कैपिटा इनकम कम होने की वजह से क्या है, आपके हाथ में पैसे कम है। पहले आप कमाई करते थे, आपके हाथ में 500 रुपया रहता था, क्योंकि 500 रुपया को आप गलत तरीके से भी कमा रहे थे। गलत तरीके से कैसे? बहुत तरीके से गलत है। आपका 8 घंटा आपको ऑफिस में रहना है, आप 8 घंटा नहीं रहते हो, आप 4 घंटे में आ जाते हो, बाकी के 4 घंटे आप बैठ के आपके बीवी के साथ, नहीं तो आप अपने दोस्त के साथ करते हो। उसमें क्या हो रहा है कि आपको पैसा पूरा मिल जा रहा है, लेकिन काम कम हो रहा है। काम कम हो रहा है। काम कम होने की वजह से कंपनी लॉस में जब जा रही, कंपनी बोले काम कम हो रहा है, चलो और एम्प्लॉय लाओ, और एम्प्लॉय जब आ रहा है, और एम्प्लॉय भी अगर वही ट्रेंड ले रहा है, तो वहां पे काम खत्म हो जाएगा। काम खत्म होकर क्या हो रहा है, आपके पास पैसा है, जो अमीर है वो अमीर होता ही जा रहा है, वो फाकी मार के, वो बदमाशी करके पैसा कमा रहे हैं, वो अमीर होते ही जा रहा है। बहुत सारे लोग टैक्स चोरी, आज तक टैक्स चोरी करते हैं। अभी भी टैक्स चोरी होता है, मेरे को 2000 पता है रुपए इस का चीज। नोट अभी भी पूरा नहीं गया है बैंक के पास। अच्छा हाँ, में कितना आप 2000 नोट के बारे में बात बोले, न्यूज में देखे थे क्या वो जो अभी 2000 रुपए के बारे में एक फैक्ट देखा था मैंने, फैक्ट नहीं बोलूंगा, एक इन्फॉर्मेशन देखा था, उसको मैंने वेरीफाई नहीं किया है कि वो फैक्ट है कि नहीं, लेकिन जिस सूत्र से मैंने सुना था, इट वाज ट्रस्टेबल, ट्रस्ट कर सकते हो उसको। तो ऐसा बोला गया कि आरबीआई गवर्नर ने बताया है
कि अभी तक आज के डेट पे टोटल इंडिया में जितना 2000 रुपए का नोट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उसमें से सिर्फ और सिर्फ 40% आया है वापस। सिर्फ 40% वापस बैंक में जमा हुआ है और वो जमा होने में से 15% ऐसा है जिसने अपना 2000 के नोट का छुट्टा लेके गया है। मतलब 2000 का नोट उसके पास एक्सचेंज करवा के गए, कोई लोकल कोई गरीब आदमी, गरीब आदमी जिनके पास 2000 रुपए का नोट जमाया था 500 करके बाद में 2000 का नोट बना के रखा था। या फिर मेरे तरह एक नॉर्मल छोटा बिजनेसमैन की चलो महीने के बिजनेस के कैश से मैं 2000 रुपए हटा के रखूंगा, तो वैसे लोगों का क्या हुआ, उन लोगों ने उसका रिटर्न मतलब चेंज लिया है। तो वैसे 15% है, मतलब 25% अभी भी, सिर्फ 25% एक्चुअल मनी ही जमा हुए हैं। बाकी के अभी भी 60% है 2000 रुपया का ब्लैक मनी में वो अभी भी जमा नहीं हुआ है। तो जमा होगा, मतलब मानो समझो कि मोदी ने पैसे को बड़ा नोट बना के ऐसा कर दिया कि लोग छोटा करके छुपा सकते हैं। लेकिन अभी अगर मोदी ऐसा करे कि सारे 2000 के नोट लेने के बाद बोल दे कि आज के बाद इंडिया में 1 रुपए से 1 रुपए का कॉइन से लेकर 10 रुपए के कॉइन तक ही काम करेगा, बाकी सारा जो ट्रांजैक्शन है वो ऑनलाइन। हमारे पास दुनिया भर का सबसे बेहतरीन यूपीआई सिस्टम है, मनी ट्रांसफर सिस्टम है यूपीआई। हमने इन्वेंट किया, मतलब हम इंडियन में, मैंने नहीं, हम इंडियन ने इन्वेंट किया है यूपीआई सिस्टम। मोबाइल नंबर से ही पैसा ट्रांसफर हो जा रहा है, दूसरे देश खरीदना चाह रहे हैं इस चीज को। तो वो चीज, वही वाला चीज अगर हम लोग एक्टिवेट कर दे तो दुकानदार ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई तुम मुझे कैश दो, क्योंकि मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो मेरे से कैश लेता है, वो मेरे से ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेता है। आप एक काम करो, ऐसा झटका दो कि 500 रुपए का नोट, 2000 रुपए नोट जमा होने के बाद बोलो 500 रुपए के सारे नोट जमा करो, 500 रुपए के सारे नोट जमा होने के बाद बोलो 100 रुपए के जिसके पास जितना नोट है जमा करो। ऐसा करके आप करेंसी को 10 रुपए या फिर 20 रुपए मैक्स, 2 नोट रहेंगे दुनिया में। हमारे इंडिया में 10 रुपए का नोट और 20 रुपए का नोट, और 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक सिर्फ पॉइंट रहेगा। जैसे अमेरिका में सिर्फ सेंट का हिसाब होता है, मैक्सिमम $1 कोई एक मतलब अगर उनके हिसाब से बोला जाए तो बोलो कि 10 रुपए का नोट दे रहे हैं, $1 का नोट, जबकि उसका वैल्यू ज्यादा है। उनके $1 के लिए हम लोग 65 रुपए 70 रुपए का तो मतलब वेरिएबल होता रहता है, तो देते हैं। ठीक वैसे ही अगर वो सारे नोट बंद कर दे और सब कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो, जिसका मॉनिटरिंग तो हमारे पास अभी है ही ऑलरेडी, तो ब्लैक मनी की बी भी नहीं रहेगी। हाँ, रह सकता है कोई अपने घर में थैली भर भर के छुट्टे पैसे कॉइन जुगाड़ करके रख सकता है। पहले जमाने में मुंबई का भिखारी कुछ है, एक मुंबई का भिखारी है जिसको कॉइन में छुट्टे, मतलब भीख जो मिलता है वो कॉइन छुट्टे में वो जमा के उसने फ्लैट खरीद लिया है। उसने अपना अपार्टमेंट बनाया जिसमें उसका 2 फुट का फ्लैट है, प्लस उसका फ्लैट है वहां पे, मतलब उसका रेंट आ रहा है, लेकिन फिर भी वो जात से भिखारी है, तो अभी भी मांगता है। तो ऑलमोस्ट एक ही बात है, वो टॉपिक दूसरे दिन उठा के बात करेंगे अपन लोग। तो ऐसे बीजेपी आने के बाद ठीक है कि खराब है? मेरे हिसाब से ठीक है। बंगाल में बोल के नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टी अभी मुझे चला रही है, एटलीस्ट मेरे स्टेट में मुझे चला रही है। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं देश विदेश की बात करूँ या फिर मैं यहाँ पे बैठ के ये बोलो हाय हैदराबाद में क्या हो रहा है, हाय बंगाल में क्या हो रहा है। मैं उतना नहीं सोचता हूँ, मैं एकदम लोकल थिंकिंग मेरा रहता है कि आज मेरे स्टेट में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में जो पॉलिटिकल पार्टी राज कर रहा है उसके टाइम पे मैं सुरक्षित हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं अच्छी तरह से चल पा रहा हूँ, जबकि मेरी कमाई बहुत ही कम है, उसमें भी मैं चल पा रहा हूँ। तीसरी बात है कि मैं आज आगे के दिनों की तरह ऐसा नहीं होता था जब बारिश होता था कि करंट चला जाएगा, कब आएगा, और गर्मी के दिन में हर 1 घंटा करंट चला जाएगा, वो सब चीज मुझे फील नहीं हो रहा है। तो मैं उन्नति कर रहा हूँ। मेरे बच्चे स्कूल में जो जा रहे हैं वहाँ के टीचर जो है वो जवान है, वो यंग ब्लड है, वो मेरे बच्चों को नए जनरेशन की ज्ञान दे रहे हैं, तो मैं उस साइड से भी अच्छा हूँ। आज मैं अगर मेरे स्कूल में जाता हूँ, मेरा कोई भी स्कूल, जिस स्कूल में मैं पढ़ा था, अगर मैं उसी स्कूल की बात करूँ, उस स्कूल में अगर मैं जाता हूँ तो उस स्कूल में भी जाके मुझे ये दिखता है कि मेरा स्टैंडर्ड जो था उससे बहुत बेहतरीन स्टैंडर्ड हो गया है मेरे फेलो स्टूडेंट्स के, मेरे मतलब उस स्कूल में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के। तो मैं किस हिसाब से बोलूँ कि ये गवर्नमेंट जो है मेरे लिए कुछ खराब कर रही है? ना, महंगाई मुझे फील नहीं हो रही है। हाँ, तेल इतना दाम है, ये है वो है। भाई अगर तेल इतना दाम है, तुम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो। बीजेपी के टाइम पे ऐसा हुआ कि एक पेंडेमिक हुआ जिसमें बीजेपी ने ये भी आपको दिया कि वर्क फ्रॉम होम की सुविधा है।
ये सब टॉपिक बाद में लेके उठेंगे। मेरा टॉपिक आज का यही था, क्योंकि वीडियो लंबे हो जाएंगे मेरे, कि बंगाल में बीजेपी आने से ठीक होगा, बिहार में भी बीजेपी आने से ठीक होगा कि खराब होगा। बीजेपी आए या बीजेपी का गठबंधन सरकार आया, बीजेपी का नाम बंगाल में रहना चाहिए। जब तक बीजेपी का नाम बंगाल में नहीं रहेगा और ये टीएमसी चलती रहेगी, ये दीदी का राज चलता रहेगा, दीदी के राज में होगा उन्नति, होगा उन्नति 100% होगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी, सब कुछ होगा। किसका होगा? अन्य धर्म वाले को। जो मेजोरिटी है, जो ज्यादा संख्यक, बृहद संख्यक हिंदू मेजोरिटी जो जनता है, उनका कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। वो दबते ही जाएंगे, दबते ही जाएंगे। तो और ये सारे लोग एक साल में या एक साल में अगर ट्विंस हो गया तो 2, और ऐसे अगर मतलब 2-3 साल में पूरा वेस्ट बंगाल भर देंगे जैसे केरला भरा है। बिहार बंगाल दोनों ही, बिहार भी खत्म हो जाएगा, बंगाल भी खत्म हो जाएगा। तो सोच आपके है, वोट आपका है, जिसको देना है दो, बचाओ अपना धर्म को, बचाओ। मैं यही बोलूँगा। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं भाई, फिर कभी दूसरे टॉपिक लेके आएंगे तो आप लोग को जरूर बताएंगे। और हाँ, ये खुद का अपन का जो दिल में रहता है वो सब बात कर रहे थे, सोचा आप लोगों को भी सुना दूं। आप लोगों का दिल में क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना राय देंगे। किसी भी संप्रदाय, जाति या धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाने का कोई भी मकसद नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एक अपने हमारे देश में कितने लोग हैं वो अपने अंदर क्या सोचते हैं, क्या डिस्कशन होता है, वैसे एक डिस्कशन है। इसको लेके किसी भी तरह का सांप्रदायिक दंगा हो या फिर कोई भी भेदभाव फैलाने की कोशिश ना करें। ना ही हमने किसी धर्म को गलत बोला है, ना ही हम किसी धर्म के सपोर्ट में बात कर रहे हैं। यहाँ पे ह्यूमन टू ह्यूमन बात हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम ह्यूमन किसी एक धर्म से है जो हमको यहाँ पे खुल के बताना पड़ रहा है। तो ये वीडियो किसी भी तरह का सांप्रदायिक, धार्मिक या फिर मानसिक किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया। हाँ, बस यही बात बोलना था। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। और वॉच किए हैं वीडियो तो आप लोगों को आई होप अच्छा लगा होगा। और हाँ, फॉलो करें नए आईडी पे तो, और चैनल पे है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।